अब इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया में विमेंस क्रिकेट खेलेंगी अनाया बांगर। जी हाँ, अनाया बांगर जो कि संजय बांगर के बेटे हुआ करते थे, आर्यन नाम था, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराई थी और उसके बाद से अब कहलाती हैं अनाया बांगर। अनाया बांगर ने लगातार मेहनत की और अब वो एलिजिबल हो गई हैं विमेंस बिग बैश लीग में खेलने के लिए, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रिकेट खेल सकती हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, बहुत बड़ा मौका दिया है और उनके क्रिकेट में वापसी हो सकती है। अब ये इंडिया में नहीं होगा क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं है जहाँ पर आप ऐसा कोई केस देखने को मिल सके जिन्होंने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराई है और उसके बाद से वो खेलने के लिए एलिजिबल हो गए हों। लेकिन अनाया बांगर के साथ ऐसा हुआ है, वो अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रिकेट खेल सकती हैं, एलीट लेवल पर क्रिकेट खेल सकती हैं। आपको बता दें, अनाया बांगर ने खुद एक बहुत बड़ी खबर बताई है। उन्होंने बताया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया है, उनके लिए क्रिकेट में वापसी के रास्ते खोल दिए हैं। अनाया बांगर ने इस बात का ऐलान किया है कि वो विमेन बिग बैश लीग में खेलने के लिए योग्य हो गई हैं, यानी कि वो एलिजिबल हो चुकी हैं। अब इसी के साथ अनाया बांगर ने एक और बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो WBBL खेलने के लिए योग्य तो हो गई हैं, यानी एलिजिबल तो हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया, यानी कि ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनके जो भी टेस्ट हैं वो सभी वो पास करें, एक टीम जो है उन्हें खरीदे, तभी वो WBBL में खेल सकती हैं। अब इसके लिए मार्च 2027 में उनकी क्रिकेट की वापसी हो सकती है। अब इस पर बहुत बड़ा एक ऐलान कर दिया है उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। I am preparing to return to women's cricket in Australia with the aim of pursuing elite cricket from March 2027. This has not been an automatic or an informal process. Cricket Australia has a framework designed to balance fairness, competitive integrity, and inclusion in women's sport, and my case has been considered through that framework. My understanding is that Cricket Australia's review considered a comprehensive body of information relating to my circumstances, including my medical history, surgical history, hormone and testosterone levels, my cricketing background and playing footage as well, and the scientific and athletic performance work undertaken with Manchester Metropolitan University's Institute of Sport. I appreciate the thoroughness of that process. For me, it was important that this was assessed through an established sporting framework rather than simply being a question of public opinion. I have also undergone gender affirming surgery, and I no longer have testes, which means my previous primary source of testosterone is no longer present. My most recent blood test in July recorded total testosterone at 0.6 nanomoles. That is within the female reference range reported by the laboratory. My understanding from Cricket Australia's clearance is that my eligibility for elite women's cricket from March 2027 remains subject to the applicable policy requirements, including a blood test assessment at the same time. If that March 2027 test confirms that I continue to meet the required testosterone criteria, I will be eligible to pursue selection for elite women's cricket, including the Women's Big Bash League pathway. And I want to make another point very clearly. Eligibility is not selection. Cricket Australia has given me a pathway, which does not mean that I have been given a place in a team. I still have to train, compete, perform, and earn that opportunity. That's exactly how I want it. अब अनाया बांगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं उसमें सबसे बड़ी बात बताई है कि आखिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पैमाने के दौरान, किस पैमाने के तहत जो है उनकी वापसी कराने की बात कही है और किस तरह से वो एलिजिबल हुई हैं। तो आपको बता दें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो महिला खेलों में निष्पक्षता, ईमानदारी और सभी को शामिल करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाता है कि किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, और उसी फ्रेमवर्क के तहत अनाया पर भी विचार किया गया था, यानी उन पर भी जितने भी चीज़ें हो सकती थी वो सारे टेस्ट किए गए थे, जितने भी क्राइटेरियाज थे वो सारे फॉलो किए गए थे। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री देखी है, इसी के साथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के भी लेवल्स को भी जांच किया है। आपको बता दें, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के साथ साथ उनके खेलने के जो फुटेजेस हैं उनको भी देखा गया है। इसके साथ ही अनाया बांगर ने यह भी बताया कि मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ की गई साइंटिफिक और एथलेटिक परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो थी उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। अनाया ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराई है। अब इसकी वजह से जो उनका मुख्य स्रोत था टेस्टोस्टेरोन का, उन्हें निकाल दिया गया है। अब वो उनकी बॉडी में नहीं है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट एक नॉर्मल मेल बॉडी में होता है वो अब अनाया की बॉडी में नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि जुलाई में जो उनका ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो था 0.6 nmol। अब ये जो लेवल आया है ये लेबोरेटरी द्वारा जो भी बताई गई महिलाओं की रेफरेंस
रेंज है उसी के अंदर आता है, यानी कि वो एलिजिबल हो जाती हैं। अब मार्च 2027 में एक बार फिर से ऐसा टेस्ट होगा और उस टेस्ट में अगर टेस्टोस्टेरोन के जो भी ज़रूरी पैमाने हैं वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद से अनाया बांगर जो हैं वो एलीट महिला क्रिकेट में खेलने के लिए योग्य हो जाएंगी। अब इसमें बहुत बड़ा जो रास्ता खुलेगा वो खुलेगा विमेन बिग बैश लीग के लिए। अब अनाया बांगर ने बता दिया है कि वो एलिजिबल हो चुकी हैं, वो WBBL खेल सकती हैं, एलीट लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल योग्य हो चुकी हैं। अब उनके सामने चैलेंज है कि वो पूरी अपनी ट्रेनिंग करें, जितने भी तरीके से हो सकता है वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, इसी के साथ बैटिंग और बॉलिंग जो भी वो करना चाहते हैं उन सब पर पूरी तरीके से एक अच्छी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग लें, जिसके बाद से वो एलिजिबल हो जाएंगी। उसके बाद WBBL में जब वो खुद को रजिस्टर करेंगे उसके बाद अगर कोई टीम उन्हें खरीदती है तो वो WBBL खेलते हुए भी नजर आ सकती हैं। अब इसके लिए उनकी शुरुआत होगी मार्च 2027 में। तो आपका अनाया बांगर की इस जर्नी पर क्या कहना है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।